गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समस्त नगरवासियों को नवरात्र और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि जीवन में जब भी आप कोई प्रयास करें, चाहे वो राष्ट्र निर्माण के संबंध में हो, चाहे अपने परिवार निर्माण के संबंध में हो, समाज निर्माण के संबंध में हो, हमेशा सत्य को आगे रख करके काम प्रारंभ करें और निश्चित तौर से आपका भविष्य उज्ज्वल रहेगा और हर काम में आप सफलता प्राप्त करते हैं। मैं मारुति केयर करतालपुर आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपद वासियों, भारतवासियों को दशहरा की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं मेडिकल स्टोर की तरफ से आप सभी जनपद वासियों, नगर वासियों एवं देशवासियों को दशहरे एवं दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, माँ जगदम्बा से यही कामना करता हूँ, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें और राष्ट्र अपना उन्नति करता जाए, अपना देश, अपना जिला भी एक स्थान पर जो है अपने दम पर देश में स्थापित हो। आजमगढ़ जनपद वासियों को विजयादशमी के अवसर पर सबको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ वो सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस पर्व को अच्छी तरह से मनाएं। लोग आपस में दूरियां बनाते भी रहें। पिछला विगत जो हम लोग का बीता है, कोरोना काल में नहीं मना सके थे, इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से दशहरा दीपावली नहीं मनाई गई थी। अब की बार दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। इसलिए मैं आजमगढ़ जनता को, उत्तर प्रदेश जनता को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि यह त्यौहार हिंदू और मुस्लिम की एकता का त्यौहार है। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, इस तरह का त्यौहार है कि भाईचारा के संबंध को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं आज नवरात्र का समय भी रहा और कल दशहरा है, इसलिए मैं दशहरे की शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्र और दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आपको समय का अभाव रहता है। दशहरे और नवरात्रि के पावन पर्व पर आप कम से कम अपने परिवार को साथ लेकर जाएं और दशहरे का आनंद लें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। मैं विशाल जायसवाल, निदेशक वेदांता ग्रुप। मैं अपने जनपद वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार एक सत्य की जीत है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग ये मनाते हैं। तो सभी लोग इस जो हमारी कोरोना महामारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इनके नियमों का पालन करते हुए सफाई से हाथ धोएं, दूरी बना के रहें, मास्क लगा के रहें। इस सब चीज़ों का ध्यान देते हुए ही सभी लोग माता का दर्शन करें, तभी माता का आशीर्वाद हम लोग के लिए फलदायी होगा। अगेन हम इस जनपद वासियों को जो है दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को रामनवमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सबके जीवन में खुशियाँ लाएं
और जनपद भी विकास के तरफ अग्रसर हो। साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक विजयादशमी की हार्दिक बधाई। सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वो सभी लोगों के जीवन से दुख, दैन्य और पीड़ा का सत्यानाश कर सुख, समृद्धि और चतुर्दिक वैभव का आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी के साथ माता रानी से पुनः प्रार्थना है कि सबके जीवन में खुशियाँ लाएं और सर्वत्र जो भी पीड़ा है उसको हरण करें। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के कटरा निवासी परिवार घर खाली कराने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ला निवासी नुरुल निशा ने पूरे परिवार के साथ एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। बताया कि उसके परिवार में 3 भाई लोगों का मकान है। बड़े भाई का देहांत होने के बाद उनकी पत्नी ने 2 मकान बेच दिया, जबकि इस समय 2 लोगों का परिवार पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं। उसे भी बड़े भाई की पत्नी बेचना चाहती है। इसी को लेकर आए दिन घर को खाली कराने के लिए दबंग पहुंचते रहते हैं। साथ ही पुलिस भी मिली हुई है। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सब मांग किया है कि उनके साथ न्याय किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वे अपने परिवार को लेकर आखिर कहां जाएंगे? मामला ये कि हमारे आदमी के 3 भाई थे, तो बड़े भाई का इंतकाल हो गया, बचे 2 लोग। तो उसकी बीवी जो है घर बेचती है, 2 मकान बेच चुकी है। एक जो बाप दादा का बचा है तो वो सब बेचती है। हम लोग जाते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, रोज रात में आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, घर में ताला लगाते हैं। हम लोग बच्चे लेकर बाहर हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का उसमें नहीं। आजमगढ़ पहुंचे खेल मंत्री के झाड़ू लगाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने की टिप्पणी, कहा जनता जनादेश झाड़ू लगाने के लिए नहीं दिया। बता दें कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आजमगढ़ जनपद में आए उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा कलेक्ट्रेट की सड़कों पर झाड़ू लगाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार के लोग शायद यह भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें झाड़ू लगाने के लिए इतना बड़ा जनादेश नहीं दिया। इन्हें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए सत्ता में भेजा है। प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधों की बेतहाशा वृद्धि से बेहाल है। ऐसे में बीजेपी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश में बेतहाशा अपराधों की वृद्धि पर झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन सभी मोर्चों पर फेल बीजेपी सरकार के लोग जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छिपाने के उद्देश्य से सड़क पर झाड़ू लगाने का नाटक कर रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों सफाई कर्मी भाई बहन सफाई का अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और सफाई के कार्य में पूरी तरह सक्षम है। विगत दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी के झाड़ू लगाने पर मुख्यमंत्री द्वारा ओछी टिप्पणी की गई थी, जिससे देश के करोड़ों सफाई करने वाले भाई बहनों का अपमान हुआ था। इस पर राज्य मंत्री जी को हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों से क्षमा याचना करनी चाहिए थी। कांग्रेस सरकारों ने जो भी सृजित किया था उसे 7 वर्षों में बीजेपी सरकार ने सिर्फ निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंपने का काम किया। यही बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, गृहिणी सभी पूरी तरह हताश व निराश हैं। मौजूदा सरकार से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से भाजपा अब समझ चुकी है कि कांग्रेस के सत्ता में वापसी का और बीजेपी के सत्ता से विदाई का वक्त आ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी जब वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे कि तमाम झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले करोड़ों लोगों को ठेस पहुंची। सरकार उनको चलाना है, आज सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं। हमको लगता है कि अब बीजेपी के वही दिन लौटने वाले हैं। इनको सड़कों पर ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। इनको महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार कम करने का समय नहीं है, उस पर यह लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री झाड़ू लगाकर नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के बेलैसा स्थित FCI गोदाम में चल रहे EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग का DM ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बेलैसा स्थित FCI के गोदाम में EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग चल रही है।
जिसका जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के नामित इंजीनियरों व चकबंदी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सावधानी पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में शीघ्रतापूर्वक कार्य संपन्न किया जाए। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील किया कि FLC के समय उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उप संचालक चकबंदी मधुसूदन दुबे, नोडल अधिकारी EVM SOC, सहायक नोडल अधिकारी EVM सुरेश जायसवाल, उप जिलाधिकारी लालगंज नवीन प्रसाद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ डीएम ने जनपद वासियों को शारदीय नवरात्र व महानवमी की दी बधाई, कहा कोविड नियमों का करे पालन। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी व महानवमी के अवसर पर जनपद वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने लोगों से पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील की। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से पर्व को शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर में सजे दुर्गा पूजा पंडालों का एसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिले में अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित देवी पंडालों में बुधवार को देर शाम प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवी प्रतिमाओं के पूजा पंडाल दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया। इसी के साथ ही मूर्ति को देखने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ शहर में सजे दुर्गा पूजा पंडालों का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पंडाल व्यवस्थापकों को बताया कि रात्रि में पंडाल में समिति का एक सदस्य अवश्य मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, पूरे जनपद में जो देवी पंडाल हैं वो सज गए हैं, उसमें लोगों की आवागमन भक्तों का बढ़ गया है और चारों तरफ चहल पहल है। इसी को लेकर आज मेरे द्वारा शहर में फुट पेट्रोलिंग की गई और जो देवी पंडाल है उन्हें देखा गया, उनकी व्यवस्था देखी गई और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी थी उसके बारे में पंडाल के व्यवस्थापक हैं उन्हें बताया गया। विशेष रूप से ये भी बताया गया कि रात्रि में कोई ना कोई व्यक्ति पंडाल पर अवश्य है ताकि कोई ऐसी बात ना हो पाए जिससे कोई भ्रम की स्थिति पैदा रहे। इसके अलावा यहाँ पर दशहरा के अगले दिन से विसर्जन शुरू होता है। लगभग 20 दिन विसर्जन चलता रहता है। यहाँ पर शहर में जो हमारा सिधारी है वहाँ पर एक बड़ा पॉन्ड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, पानी उसमें भरा गया और लाइटिंग की अधिक व्यवस्था की गई। वहाँ सारी शहर की मूर्ति विसर्जित होंगी। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में कल हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, हमने और डीएम साहब ने, जहाँ जहाँ मूर्ति विसर्जन का स्थल था वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए कहा है और आज सब जगह व्यवस्था हो गई है। अभी कल का दिन और हमारे कल और परसों का दिन और हमारे पास है। इन 2 दिनों में बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेंगे और जितने भी पंडाल हैं और उनके आयोजक हैं उन्हें कोई असुविधा अपनी मूर्ति को ले जाकर विसर्जित करने में नहीं होगी। मेरा सभी से यह अनुरोध है कि जो व्यवस्था प्रशासन पुलिस द्वारा बनाई गई है उसी व्यवस्था के हिसाब से चलें, वहीं अपना विसर्जन करें ताकि वहाँ पर अरेंजमेंट होने से कोई दुर्घटना होने का भी कोई चांस ना रहे और सब लोग अपना त्यौहार ठीक से मनाकर वापस घर लौटें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव के पास ट्रैक्टर ने ऑटो चालक को रौंदा, एक मिस्त्री हुआ घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर किशनदेवपुर गांव निवासी पंकज शिल्पकार हैदरगंज बाजार स्थित मोटर मैकेनिक गौतम के यहां अपने ऑटो की रिपेयरिंग करा रहा था कि उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो चालक को रौंद दिया, जबकि मैकेनिक भी चपेट में आकर घायल हो गया। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से अतरौलिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के बोडरा लचरामपुर गांव में डाक टिकट संग्रह दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा जयलाल सिंह नाम पर विशेष आवरण जारी किया गया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय डाक विभाग द्वारा 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को डाक टिकट संग्रह दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा जयलाल सिंह के जन्म स्थान बोडरा लचरामपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख
चंद्रशेखर यादव मुख्य अतिथि व योगेंद्र मौर्य प्रवर अधीक्षक डाकघर द्वारा विशेष आवरण जारी किया गया। मंचासीन भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि विजय कुमार, बहुजन समाज पार्टी मुख्य अतिथि चंद्रशेखर यादव, जयलाल सिंह के वंशज राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रवर अधीक्षक डाक विभाग के द्वारा स्पेशल कवर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा राजा जयलाल सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में बने 100 शैय्या अस्पताल को राजा जयलाल सिंह के नाम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा तथा यहां एक विशालकाय मूर्ति लगाने के लिए शासन से अनुमति ली जाएगी।